बीएसएफ 1965 में रेज़ हुई थी। बीएसएफ की रेजिंग के बाद से बीएसएफ ने हर किसी, चाहे वो पीस हो चाहे वो वार लाइक सिचुएशन हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बीएसएफ का 1971 की वार में भी काफ़ी अहम रोल रहा है। पूर्व पाकिस्तान जो आज के देश में बांग्लादेश है, उसके लिबरेशन में बीएसएफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद चाहे वो कारगिल वार हो चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, बीएसएफ ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान किया है। इसी संदर्भ में जब अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमारा मेन मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना था, उसके तहत बीएसएफ ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीएसएफ ने एक अहम भूमिका अदा की है, जिसके बारे में आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदर एजेंसी ने भी बीएसएफ के रोल की काफ़ी सराहना की है। बीएसएफ जो कि हमारे पूरे वेस्टर्न थिएटर पे डिप्लॉयड थी, उसमें जम्मू फ्रंटियर में बीएसएफ ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करा। सिमिलरली राजस्थान फ्रंटियर में जो हम लोग डिप्लॉयड थे, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से थ्रेट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एलसी पे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई हरकत होती है तो इसका मतलब फुल स्केल वॉर में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार थे, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। हम लोगों ने अपनी डिफेंसेस को अच्छी तरह से मजबूती कर लिया था। हम लोगों ने अपने एरिया को अच्छी तरह से डोमिनेट करके रखा था। आपने नोटिस करा होगा कि ये जो वार हुई है, ये एक अलग तरह की वार थी। ये काइनेटिक फोर्सेस का इस वार में ज़्यादा यूज़ किया गया रादर देन कन्वेंशनल मेथड के। तो ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा अटैक रहा राजस्थान में, पूरे फ्रंटियर में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का अटैक रहा है। हमारे आईजी साहब ने भी आप एक ब्रीफिंग की थी, उसमें बताया। मैं स्पेसिफिकली अपने बीकानेर सेक्टर की बात करूँगा, तो यहाँ पर ड्रोन की एक्टिविटी तो रही पर उस इंटेंसिटी में नहीं रही, बट हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। जो भी हमारे पास ड्रोन की एक्टिविटी आई, हमने उसको काउंटर करा, उसका माकूल जवाब दिया। जो हम लोग जिस किसी भी इंसिडेंट को अपने लेवल पे जिसको हम काउंटर कर सकते थे उसको काउंटर करा, और हमने अपनी सिस्टर एजेंसीज एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को इमीडिएटली उसके बारे में सूचना दी ताकि उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकें। तो जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा, बीएसएफ ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस एरिया को डोमिनेट करके रखा, और राजस्थान में जो बीकानेर सेक्टर है वो पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद से, पूरी तरह से डिप्लॉयड थे, और यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना को हमने होने नहीं दिया। इस तरह कितने 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख में दी थी संख्या वहाँ पे, अपने एरिया में कोई और उसको कैसे जवाब दिया? अपने जो बीएस बीकानेर सेक्टर के अंदर जो ड्रोन की एक्टिविटी के जो अटैक हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जितने जैसलमेर नॉर्थ में और जैसलमेर साउथ में ड्रोन एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है। पर यहाँ पर जो कुछ स्टारलिंक के जो सैटेलाइट थे, उसको कन्फ्यूज़न दे के कुछ अफवाहें चली थी। बीच में एक बड़ी अफवाह चली थी कि जो है हमारे जो है पुगल एरिया में या दूसरे किसी एरिया में जो है ड्रोन देखे गए हैं। तो हम लोगों ने भी उसको फाइंड आउट करा, एयरफोर्स से भी चेक करा, तो पता लगा कि वो स्टारलिंक के जो हैं सैटेलाइट हैं उसको देख के ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा। पर ड्रोन की एक्टिविटी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर के कम रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक्टिविटी हुई उसके बाद 7 से 10 मई के बीच में जो अटैक्स हुए, सर अधिकतर जो ड्रोन पकड़े गए वो चाइनीज ड्रोन थे। हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ तक आपका सवाल है, हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। हमारी पूरी की पूरी जो हमने अपनी फोर्सेस को आगे फ्रंट में डिप्लॉयड कर रखा था विद सपोर्ट वेपन के साथ, जो हमारे 81 मोटर और एमएमजी मोटर वगैरह उसके साथ हम लोगों ने इसको कर रखा था। इसके अलावा और भी जो हमारे साजो सामान थे उसको हम लोगों ने बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर रखा था। ह्यूमन इंट का हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रखा था। तो काउंटर पार्ट में जो भी एक्टिविटी होती थी 7 से लेके 11 तारीख के बीच में, हमें वो सारी की सारी खबर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वो मिले, और वही खबर हम लोग जो है हमारे सोर्सेज के द्वारा जो हमारी जी ब्रांच के गैदर करती थी, उसी को हम लोग आगे आर्मी और एयरफोर्स को भी शेयर कर रहे थे। आपका क्या क्वेश्चन था? सर चाइनीज ड्रोन का ज़्यादा हाँ, तो ये जो ड्रोन जो है बेसिकली ये तुर्की और चाइनीज़ ड्रोन जो है, ये जो है पता चला कि तुर्की और चाइनीज़ मेड ड्रोन है, ये ज़्यादातर यूज़ किए गए। और इसमें से भी जो ड्रोन है मैक्सिमम सर्विलेंस पर्पज़ से यूज़ किए गए हैं। पेलोड लेके जो है ड्रॉप करने वाले आईडीज़ वगैरह को या बम वगैरह को, उस तरह के ड्रोन की एक्टिविटी हमारे एरिया में हमें नज़र नहीं आई। हमारे एरिया में उनका मेन मकसद सर्विलेंस से था। वो हमारी डिप्लॉयमेंट के बारे में, आर्मी की डिप्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो सर्विलेंस ड्रोन हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको कि हमारे यहाँ पे एडीएस सिस्टम ने बखूबी से नाकाम कर दिया। सर अभी कहा जा रहा है कि गया कि इस ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी तरफ से तो पॉज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और जो बीकानेर के अभी दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने बोला कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम लोग एक गोला चला के उनका जवाब देंगे।
तो उसी संदर्भ में आज जो ऑपरेशन शील्ड है जिसमें मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल ये सिविल प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल है, तो इसमें बीएसएफ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। हम लोग भी अपने जो बटालियन के एरिया हैं या हमारा सेक्टर हेडक्वार्टर है उसके अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कहीं मतलब कि एक मॉक ड्रिल रन करेंगे कि सपोज़ कोई कैजुअलिटी हमारे कैंपस में ही होती है तो हम उसको कैसे इवैक्यूएशन करेंगे, या कोई कैजुअलिटी सिविल एरिया में होती है तो हम उसको कैसे इवैक्यूएट करेंगे, वो चीज़ हम लोग उसको उस मॉक ड्रिल में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया पे जो गांव है, पास के गांव हैं जहाँ पर सपोज़ कोई शेलिंग होती है, कोई नुकसान पहुँचता है, तो वहाँ से भी हम सिविलियन को किस तरह से इवैक्यूएट करेंगे। तो जितनी पीएचसी है जो बॉर्डर एरिया के साथ है, हमने उन सब के साथ हमने डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है। तो हम लोग एक ड्रिल रन करेंगे कि सपोज़ किसी एक गांव के ऊपर कहीं अटैक होता है, जो हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर गांव में अटैक हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी इवैक्यूएशन ड्रिल होगी हम उनके साथ उसको पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा मेन कार्य है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, तो हम लोग बॉर्डर को भी पूरी तरह से डोमिनेट करके रखेंगे इस मॉक ड्रिल के दौरान में। हम लोग अपनी जो कुछ ऑपरेशनल कार्रवाई हैं उनका भी हम अभ्यास करेंगे इस मॉक ड्रिल के दौरान में, ताकि कोई ऐसी गलतफहमी मतलब कि इसी हबड़ा दबड़ी में कोई एनिमी जो गलत फ़ायदा उठा के कुछ और कार्रवाई ना कर सके, उसको माकूब जवाब दिया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके, उसके लिए भी हम लोग अपनी कार्रवाई वहाँ पे करेंगे। इशू था, पर जो हमने हमारे तरफ से हम लोगों ने विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल मना कर रखा है। जो बॉर्डर एरिया पे है जिप्सम का, जो 1 किलोमीटर तक का कोई ऐसा जिप्सम की हम कार्रवाई नहीं होने देते। कभी कोई डिग्गी खोदने के बहाने परमिशन लेकर आते हैं तो हम उसको प्रॉपरली चेक करते हैं, तो उसको डिग्गी पर्पज़ से ही यूज़ करने के देते हैं। सर लीज और परमिट नहीं देते 1 किलोमीटर, लेकिन इलीगल फिर भी खुदता है। वो इलीगल उस दायरे से बाहर खुलता है तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, वो जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें ज़्यादा बेटर देते हैं। रोड है और बॉर्डर के साथ जो एक्सिस और लेटरल रोड दोनों तरह की रोड्स हैं, उसके ऊपर भारत सरकार ने उसका अप्रूवल मिल चुका है, सीपीडब्ल्यूडी ने टेंडर फ्लोट कर चुका है। अभी ये सिचुएशन ये वाली डेवलप नहीं होती तो हो सकता है वर्क भी एग्जीक्यूशन हो चुका होता। अभी थोड़ा सा पॉज आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ सिनेरियो चेंज होने की वजह से, पर अभी उसके ऊपर जो बॉर्डर से लगने वाली रोड है और बॉर्डर की जो रोड है वो सेंट्रल के अंदर आती हैं, उसका सारा टेंडर हो चुका है और उसका वर्क जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। कौन कर रहा है वर्क? सीपीडब्ल्यूडी कर रही जो आप जो बता रहे थे कि जो एरिया से यूएन की तस्करी बहुत हो है। उसको लेकर 6 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ? 6 महीने में तो बड़ा ऑपरेशन हमने तो काफ़ी ज़्यादा सीजर करे हैं। अभी जो अभी ऑफ एंड मेरे को इमीडिएटली तो याद नहीं है, बट बॉर्डर के ऊपर तो हमने पूरी डोमिनेट कर रखा है। हमने जो इस सिचुएशन से पहले ऑफ सिंदूर से पहले अगर आप जाएँ तो पीस टाइम के सिचुएशन में हमने बॉर्डर को डेप्थ में डोमिनेट कर रखा था, और हमारे इलाके में तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है। जो सतराना का एरिया या खाजूवाला के एरिया में लास्ट 6 मंथ्स में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, हमारे सोर्सेज ने हमको बताया, हमारे जी ब्रांच ने उसको अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करा और उसके बाद हम लोगों ने उसको रिकवरी करी है। इसके अलावा पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी रहा है। हमारी एलआई मीटिंग में भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते रहते हैं। इवन पुलिस ने भी अभी आई थिंक 4 पुलिस पोस्ट और इस्टेब्लिश करी हैं इसी पॉइंट को देखते हुए कि कहीं जो ड्रग से रिलेटेड स्मगलिंग वगैरह है उसको कर्व किया जा सके। बहुत अच्छा हमारा सहयोग चल रहा था। वाइब्रेंट विलेज के ऊपर जो है हमारे सिविल वालों के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मीटिंग भी होती रहती है, और उसके ऊपर जो डिफरेंट स्कीम्स थी, जो हमारा मेन टास्क था कि हमें लोकल यूथ को तैयार करना, उनको एजुकेशन देना, उनको किसी कंपटीशन वगैरह के लिए तैयार करना, ये सब करना, तो वो हमारी एक्टिविटी सारी चल रही है। अभी फ़िलहाल थोड़ा पॉज हो गया है सिनेरियो चेंज होने की वजह से, अदरवाइज़ वाइब्रेंट विलेज में तो हम लोग एक्टिव हैं। और अभी अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, अब दोबारा नॉर्मल रूटीन में जब आएंगे तो हमारी ये सब एक्टिविटी दोबारा भी शुरू हो जाएंगी। गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रूप्स के लिए क्या व्यवस्था है? गर्मी ज़्यादा में जैसे हम लोगों ने ट्रूप्स के बारे में बताया कि वो अपना पूरा का पूरा उस चीज़ का ध्यान रखें, वो अपना कवर करके रखें अपने आप को, गॉगल्स वगैरह लगा के रखें क्योंकि धूप में काफ़ी ज़्यादा चमक पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर उनको हम लोग जो है ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे जूस वगैरह और शीतल पेयजल वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हमने हर BOPs के अंदर जो है व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी जवान को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो एयर कंडीशन कमरे में बिठा के उसका टेम्परेचर वगैरह डाउन करा जाए। और इसके अलावा हमने जो है PSC वगैरह के साथ नज़दीकी उसको साथ भी टाई अप कर रखा है कि इमीडिएट उसको वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होती है तो इवैक्यूएट करा जाए। गर्मी तो काफ़ी है, टेम्परेचर हर साल बढ़ता है, यहाँ पे भी अभी गर्मी काफ़ी है, बट क्या जवान को तो खड़े रहना है बॉर्डर पर। और आज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग बॉर्डर के ऊपर एकदम हाई अलर्ट हैं, तो हम लोग सामना कर रहे हैं। हम एक दुश्मन को भी देख रहे हैं, साथ में हम हीट को भी देख रहे हैं, और दोनों ही मोर्चों पर BSF अभी बखूबी से लड़ रही है।
ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। कुछ नया क्या लग रहा है सर इससे कितना रिसेंटली डिसीजन किया गवर्नमेंट ने नहीं, ड्रेस तो चेंज हो रही है, बट वो एक्चुअली क्या है कि वो गर्मी वगैरह बढ़ रही है, उस हिसाब से कुछ कॉटन का ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगा के ड्रेस को चेंज किया जा रहा है। अब वो इस क्वेश्चन का जवाब डिजिटल प्रिंट जो होता है आजकल डिजिटल आ गया मतलब हाँ, तो अब डिजिटल प्रिंट में हमारी ड्रेस भी डिजिटल प्रिंट में ही आ रही है, उसमें कॉटन कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया है, डिजिटल प्रिंट में आ गई है वो ड्रेस को। सीपेक का तो हम लोगों ने जो है नज़र रखी है, हमारे जो इंट विंग है वो उस चीज़ को हम लोग पूरा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके हम लोग मॉनिटर करके रखते हैं। और सीपेक जो है उस पर जो भी एक्टिविटी है उसका सीधा असर इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, तो उस चीज़ को हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में है। इतना ही कहना चाहूँगा उस बारे में। जो हमारे पास साधन है वो तो हमारे पास है ही हैं, और इसके अलावा कुछ साधन होते हैं जो हमको मिल जाते हैं, तो वो हमें मिले, जो हमको जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिले हैं। उसके बाद इससे डिटेल में मैं आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं एंटी सकता। ड्रोन गन्स जो है वो गृह मंत्रालय की द्वारा मिली हुई है हम्म, deploy है सर वो अभी तो बाद में